मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं पूरे को पूरे हिंदी में याद रखिएगा, गर्दा उड़ा देंगे अगर आप लोग ये पूरे के पूरे वीडियो देख लेते। पूरे के पूरे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो कि अगले ईयर में पूछने वाला है। 2025 हो गया तो या 2026 हो गया तो ये क्वेश्चन पूछेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए, इसलिए आप लोग देखना ना भूले। ये क्लास 10th के लिए स्पेशल है हिंदी। ओके, इसमें आपको सब कुछ इंक्लूड है, हिंदी व्याकरण है, संधि है, ओके, फिर बुक में से फिर सेकेंड बुक में से सब कुछ मिक्स कर और इससे संबंधित बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है। प्लीज इसको पूरा का पूरा देखिए और पक्का परीक्षा में जरूर नाम लीजिएगा कि कोई चैनल था अमित यूनिक क्लासेस, वहां से हम पढ़कर बहुत अच्छा खासा नंबर लाए थे। चलिए अब हम लोग बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि बुढ़ापे में जो इंसान होते हैं एकदम बच्चे की तरह बिहेव हो जाते हैं। ओके, अब देखिए इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सा संज्ञा है, ये बुढ़ापा। ओके, अब देखिए ये बुढ़ापा क्या है, तो एक भाव हो रहा है उत्पन्न। ओके, तो याद रखिएगा ये जो है वो भाववाचक है। कौन सा है जी, भाववाचक। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे कि प्यार, ये क्या हो गया, भाववाचक। ओके, नफरत, ये क्या हो गया, अंदर की भाव, जैसे मित्रता। ओके, अंदर की ये क्या हो जाती है, भाव हो जाती है। और देखिए जातिवाचक के मतलब होता है कोई विशेष जाति, जैसे कि मैं बोल दिया बकरी। ओके, तो बकरी क्या हो गई, जातिवाचक। ओके, अगर मैंने बोल दिया उजली बकरी, कौन सा बोल दिया, उजली बकरी। ओके, अगर मान लेते हैं कि ढेर में बकरियों के ढेर में उजली बकरी है, अगर मैंने उजली बकरी करके किया तो याद रखिएगा ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, यानी खास का नाम लिया जाए तो कौन सा, व्यक्तिवाचक। और समूहवाचक का मतलब समझते हैं कि जैसे कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, ओके, अकेला देख रहे हैं। ओके, और जब यही चीज आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, समूहवाचक बोल देंगे। ओके, समझ रहे हैं, ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक बोलते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, देखिए ये बोले कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। अब हम लोग समझते हैं विशेषण। ओके, तो इसका जो मुख्यतः भेद जो होता है वो होते हैं 4। कितने होते हैं जी, 4 होता है। अब कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। ओके, पहला जो हो जाते हैं संख्यावाचक हो जाते हैं। कौन सा हो जाते हैं, संख्यावाचक ये विशेषण हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। मैं विशेषण बार बार नहीं लिखूंगा। ओके, दूसरा का जो हो जाते हैं परिमाणवाचक हो जाते हैं। परिमाणवाचक क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। जो तीसरा होते हैं वो कौन सा हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। जो चौथा होते हैं वो कौन सा होते हैं, सार्वनामिक क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। ये हो सकते हैं कहीं सब्जेक्टिव में पूछ देते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा मैं परिभाषा बदल दूँ, जिसमें संख्या का बोध से संख्यावाचक, और जिसमें परिमाण का मतलब मात्रा, जैसे 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर। गुणवाचक का मतलब कोई ना कोई गुण होना चाहिए। ओके, सार्वनिक विशेषण का मतलब कि सर्वनाम के बदले में जो यूज होता है, जैसे यह वह तू मैं। ओके, चलिए 3 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है। याद रखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2020 में भी, 22 में भी, और समझिए 23 में भी, ये 24 में भी कंटिन्यू ये सारे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। जितना मैं इनसे संबंधित बताते जा रहा हूँ गौर करिएगा। ओके, क्या खाया है, इस वाक्य में क्या जो है वो कौन सा सर्वनाम है, क्या कौन सी सर्वनाम है। तो हमेशा याद रखिए जो क्या वाला जो है वो आपका जो सर्वनाम है। याद रखिए प्रश्न पूछने की बातें की जा रही है तो याद रखिएगा वो जो हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि भविष्य काल
सर ये तो नहीं रहेगा, भविष्य काल। ओके, भविष्य काल के कितने प्रकार है, भविष्य काल के, अब देखिए यहाँ पर भविष्य काल भी पूछ दिए, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है बाबू। ओके, याद रखिएगा। और जब आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा ना, याद रखिएगा यहाँ पर 70% आपको पूछा ही हुआ ही क्वेश्चन रिपीटेशन करता, बस खाली मान डिजिट थोड़ा सा अंक बदल देता, बाकी सब वही होता है। ओके, तो याद रखिए 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। मैं तीनों का यहाँ पर नाम लूँ तो गौर करिएगा तीनों का कौन कौन सा नाम है। एगो सामान्य भविष्य, हम लोग क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, सामान्य भविष्य काल। 2 नंबर संभाव्य भविष्य का। 3 नंबर होता है हेतु, क्या होता है जी? हेतु भविष्य काल। हेतु क्या होते हैं जी? भविष्य काल होते। कौ हो गए आपके? 3 गो। ये नाम आप लोग याद रखिएगा तो अति उत्तम रहेगा। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां क्या बोल रहा है कि दयोधन का संधि विच्छेद क्या है? ये दयोधन बोल रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये द हो गया, ओके, और यह ध और य हो गया, प्लस में यहाँ पर देखिए, अब गौर करिए यहाँ पर उ यहाँ पर ओ हो रहा है। ओके, तो ओ कब होगा? ओके, जब हम लोग क्या करेंगे, ई वाला कोई कंसेप्ट देंगे तो होगा। ओके, यानी अगर हम लोग 5 का जो आंसर देखें तो याद रखिएगा, ओके, 5 के जो आंसर हो जाएंगे वो लगभग आपका ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज है, देखा जाएगा बाद में। ओके, देखिए, मुझको जो कंफ्यूज होता है 100% जो पता न रहता है, थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है, मैं पहले ही बता देता ताकि आप 100% क्या करें तो टिक न लगाए। ओके, इसको कंफ्यूजन में ही छोड़ दीजिए। ओके, समझ रहे हैं ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोले कि राम ने भिखारी को पैसा दिए। अच्छी बात है कि राम भिखारी को पैसा दे। ओके, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? को जो वर्ड है, ओके, कौन से कारक का विभक्ति है? देखिए, आपने पढ़े कर्ता ने, कर्म को, करण से, सब प्रदान के लिए, प्रदान से, संबंध का के, की, अधिकरण में, पर, ऐसा पढ़े होंगे। ओके, तो कर्ता ने कर्म को, ओके, तो को पूछ रहा है, तो देखिए कर्म आ गया ना। ओके, तो ये कौन सा है? कर्म को है, संप्रदान के लिए होता है। ओके, संबंध का के की होता है, करण से होता है, मतलब द्वारा का अर्थ निकलता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यानी कलम मेरे हाथ में। ओके, अप्रदान में क्या होता है? जैसे पेड़ से पत्ता गिरते हैं, से तो वहाँ पर भी है, मैं कलम से भी लिखता हूँ, लेकिन वहाँ पर जुदा होना और यहाँ पे क्या करना, तो श्योर लिखना। ओके, अब चलिए, अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर करते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहते हैं वो लोहा का पुरुष है। ओके, यानी स्टील का पुरुष है, फलाना का है, चिलाना का है। ओके, और किसी का हो भी सकता है। ओके, देखिए, तो लोह पुरुष बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे याद रखिए क्रमधारय समास होगा। कौन सा होगा जी? क्रम, हाँ, याद रखिए क्रमधारय समास किसको बोलेंगे? तो जिनके हम लोग तोड़ने के बाद से, विग्रह करने के बाद से का, के, की, में, पर, ये सब बीच में लगे। ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? क्रमधारय समास। अब देखिए द्विगु समास में क्या होता है ना, ओके, कि कोई संख्या का बोध होना चाहिए। किनका बोध होना चाहिए? कोई संख्या का बोध होना चाहिए। अनज में तो न का होता है, जैसे असत्य, समझ रहे हैं ना? असत्य में ये हो जाएंगे। द्विवेंद्र में हो जाते हैं, जैसे कि माता और क्या हो गया जी? ये पिता हो गया, चाचा चाची हो गया, चाचा और क्या हो गया जी? चाची हो गया। ओके, अब पति और क्या हो गया? पत्नी हो गए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या मैंने फ्रेंड और फ्रेंडली हो गई, ठीक है ना? आगे देखियो, सॉरी, वो हो नहीं सकता। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? ओके, ध्यान दीजिएगा, ये बोले कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? ओके, अब देखिए उपसर्ग किसे बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, एक प्रत्यय किसको बोलेंगे? तो प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में जाकर जुड़ता है, जो संस्कृत में बहुत ही कीमत है, ऐसी रोल को अदा करता है। और जो आपका क्या होते हैं, याद करिएगा, ओके, उपसर्ग होते हैं जो पहले जुड़ते हैं। तो ये बोल रहे कि निर्जल। ओके, तो हम लोग क्या नी और र इसमें है, और प्लस में क्या है? जन है। अब देखिए यहाँ से एक चीज होता है कि आपको याद हो चाहे ना हो, अगर दोनों का अर्थ अगर प्रॉपर निकल जाए, ओके, तो समझिए कि नीर, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 8 का राइट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है?
ऐसा बोल रहा है। कौन सा शब्द ये क्या है जी आपका शुद्ध है। ओके, अगर देखी जाए शुद्धता के बारे में बात की जाए, ओके, तो ये हो जाते हैं आपके कौन सा शोरित हो जाते हैं। कौन सा हो जाते हैं शोरित हो जाते हैं। ओके, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाते हैं आपका सी इसका राइट आंसर हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, बोल रहा है 10 में यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो। ओके, यानी किस में परिवर्तित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ए हो और इसके साथ कोई भिन्न स्वर आए ऐसा, ओके, तो किस में हो जाते हैं, तो याद रखिएगा आय में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं आ, और किस में या में हो जाते हैं। कोनो प्रकार की आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को क्या करूँगा, रिप्लाई दूंगा। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये 11 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऐसा बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य क्या है शुद्ध है। तो देखिए यहाँ से ये बोल रहा है आपके दर्शन कब होंगे। अब देखिए मैंने यह काम करा है, प्यास से ओठ सूख रहा था। तो देखिए सूख रहा था ना, ये रहित होता है। ओके, समझ रहे हैं ना। मेरा बात सुनो, मेरा बात ना मेरी बात सुनो, ऐसा होगा, ये भी गलत ये भी गलत। और यह का तो कोनो मतलब है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। ऐसा पढ़ कर देखिएगा, जिसको अच्छा लगे बोलने में, ओके, तो वो अधिकांश जो हो जाते हैं वो कौन सा हो जाते हैं शुद्ध हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाथ साफ करना, यानी समझ रहे हाथ साफ करने का मतलब ये नहीं कि मैल लगल है और हाथ क्या करना साफ करना। जैसे टीचर लोग भी हाथ कभी कभी साफ करते हैं, गौर करिएगा, किस हाथ साफ करते हैं, डंडा से साफ करते हैं, ठीक है ना, और बच्चों पर से करते हैं ऐसा। देखिए मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मतलब सही अर्थ बताना है, एने ओने का नहीं बताना है। ओके, तो हाथ साफ करना का मतलब याद रखना कि चोरी करना, क्या करना जी, चोरी करना। ओके, समझ में आ रहे हैं आप लोग को। अब चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, हम लोग ध्यान देते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। अब इसमें से हमको शुद्ध चुनना है। ओके, शुद्ध वाला। ओके, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो ये जो हितैषी जो वर्ड है, कौन सा वर्ड है जो हितैषी, ये आपका क्या कहला जाएंगे, शुद्ध वर्ड कहला जाएंगे। क्या कहला जाएंगे बाबू, शुद्ध वर्ड कहला जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम जो वर्ड है, मैंने बताया था कि उपसर्ग जो आगे जुटते हैं और प्रत्यय जो कहाँ जुटते हैं, आपके लास्ट में जुटते हैं, ये चीज़ों को बताना था। ओके, तो कौन सा होगा जी, याद रखिएगा इम। कौन सा होगा जी, इम। यानी समझ 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग कौन सा देखते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समाज है, समास है। ओके, अष्ट 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 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब भी अंक की बात की जाए तो आंख मुद करिए, कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। अब देखिए अव्यय भी में क्या होता है ना कि एक अव्यय होता है, जैसे कि प्रति एक हो गया, यहाँ पर प्रति एक। ओके, समझिए ना, प्रत्येक यानी प्रति प्लस एक। ओके, जैसे प्रतिफल। ओके, प्रति क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। ओके, तो ये सब प्रति, जैसे यथासंभव, तो ये सब अव्यय है। क्या है जी, अव्यय। अब देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिसका अपना अर्थ ना हो। ओके, जैसे लंबोदर बोल दिया। ओके, लंबोदर मतलब जिसका पेट क्या हो, लंबा हो, ऐसा हो। ओके, समझ रहे बातों को। वैसा तो अभी फिलहाल में नहीं है। ओके, देखिए अब मेहनत छोड़ दिया जाएगा तो ढेमसा हो ही जाएंगे लोग। ओके, ना छोड़ेंगे मेहनत तो समझिए जे तरह है वहीं तरह रहेंगे, बस खाली एज ढलेगी। ठीक है, तो अब देखिए नज में ये न का मात्रा आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका, न का मात्रा आना चाहिए। अब चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। अब देखिए भारत में बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का। ओके, तो आप लोग जानते हैं देखिए सती प्रथा तो ये तो कोई, इसमें दहेज प्रथा तो कोनो बात नहीं, दहेज तो मिल जाता है, चलो कोनो बिजनेस कर लिया जाए। ओके, अगर आपके नज़रों में कुछ होगी ऐसा, ओके, तो खाली दहेज दिला दीजिएगा लो। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, जिसके नज़रों में होगी। ओके, आगे देखियो
ज़्यादा ना, ठीक है ना, यही आपका 10 लाख रुपया, ठीक है ना। और ऐसा बोल दीजिएगा कि 5 साल वेट करने के लिए, ठीक है ना, 5 साल क्या करने के लिए, वेट, उसके बाद से देखी जाएगी, जो विचार बनाई जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो होगा, ये सॉरी मजाक की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि जातीय प्रथा कौन सा हो जाएगा जी, जातीय प्रथा, मतलब कि बेरोजगारी की ये सबसे प्रमुख कारण बनी हुई है अभी के डेट में, ठीक है ना। ये कौन बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओके, ये भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं। कौन सा बोल रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की जाति प्रथा बहुत ही बेकार एगो प्रथा यहाँ पर है। अब देखिए लोग भारत में ज़्यादा जातीय से वोट मांग कर जीत जाते हैं। अब चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि पेड़ का कमरा, ओके, किसकी रचना है। देखिए पेड़ का ये बोल रहे कमरा है तो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये है आपका विनोद कुमार शुक्ल, जो मछली वाले पाठ को क्या किए हुए हैं, तो लिखे हुए हैं। ओके, समझने में आ रहा है आप लोग को। अब चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके, ये बोले कि बी आर नारायण ने किसकी कहानी का अनुवाद, यानी कौन सी कहानी का, मतलब देखिए थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, कौन सी कहानी का अनुवाद किया है, मतलब कौन से कहानी का ये क्या किए थे, अनुवाद किए हुए थे। ओके, तो याद रखिएगा ये जो किए हुए थे दही वाले मंगमा का किए हुए थे, मंगमा, कौन सा किए हुए थे, दही वाले मंगमा का किए हुए थे। अब चलिए अब हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां हमारा प्रश्न क्या बोले, बोले कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। ओके, कवित्री बोल रहे हैं, ओके, तो इनका जन्म कब हुआ था ये बोल रहे थे। देखिए ये हाल फिलहाल में अभी जिंदा है, ओके, ये कवित्री जिनका जन्म हुआ था आपका याद रखिएगा 1961 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में उनका जन्म हुआ था। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। 20वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है। अब देखिए ये घनानंद थे ना कि ये खूब अच्छे एक प्रेमी थे, क्या थे, बहुत ही अच्छे क्या थे, प्रेमी थे। ओके, जो कि प्रेमिका का वजह से ओके ये क्या हो गए, चल बसे, क्या हो गए जी, चल बसे। लेकिन ये कौन सी भाषा को टाइम में यूज किए हुए थे, ओके, तो याद रखिएगा ये किए हुए थे ब्रज भाषा को। कौन सा किए थे आपके, ब्रज भाषा। ओके, यानी 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां क्या बोल रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ओके, किसके अनुसार बोल रहा है कि सेनों ने सिद्धांतों को भी क्या कर दिया था, बदल दिया था। तो याद रखिएगा बेटी के अनुसार नहीं, ओके, बेटियों का तो कोई कीमत ही नहीं दिया जाता। देखिए खोखा, खोखा का मतलब बेटा, खोखा का मतलब क्या जी, बेटा। याद रखिएगा जब ये पाठ पढ़िएगा तो नाउमीद ये हुआ था। नाउमीद का मतलब समझ रहे ना, 5 बेटियां थी और एक ये लास्ट में क्या हुए थे, तो बेटे हुए थे। ओके, यानी इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मदन तो इस पाठ का हीरो था। ओके, गिरधर जो थे उनके ये क्या थे, तो पिता थे। किनके, तो मदन के ये गिरधर क्या थे, पिता थे। ओके, अब चलिए आगे हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घारा किसे मिला था। ओके, ध्यान दीजिएगा, दारिस नामक बोल रहा है। ओके, सोने का सिक्का बोल रहा है। समझ रहे हैं ना बातों को कि दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किनको मिला था। तो जब ये याद रखिएगा भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ से आपका लिया गया जो मैक्स मुलर है। ओके, और ये जो थे वारेन हंगस्टन थे। कौन से थे, वारेन हंगस्टन थे। ये बहुत ही ईमानदार थे जो कि अंग्रेज के अधिकारियों को दे दिए कि आप सुरक्षित रखिएगा, लेकिन उन्होंने पिघला कर कोई दूसरे वस्तु में क्या कर दिए, तो परिवर्तित कर दिए थे। ये पाठ हमको ये जानकारी देता है कि कोई भी चीज़ हमको कीमती मिले उनको पिघलाना नहीं चाहिए, उसको सही तरीका से सुरक्षित रखना चाहिए। ओके, अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर कितने नंबर 23वां प्रश्न को देखते हैं। ओके, 23वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढाते विश्वास बोल रहा है। ओके, तो कौन से भाषा से मतलब कि ये अनुदित है, मतलब कि भाषाएं मिलती जुलती है। ओके, तो याद रखिएगा ये जो भाषाएं होती है वो होती है उड़िया। कौन सी भाषाएं होती है जी, उड़िया होती है। यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न को बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न क्या बोले कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, कहाँ जी,
दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, किस कवि की ये क्या है जी, पंक्ति है, ऐसा बोल रहे ओके, जो कि बहुत ही सुकून मिलता है उनको ओके, अपने आप को क्या मानकर जी, तो चेला और ऊपर वाले को प्रभु, लेकिन कहते जब चेला ही नहीं रहेगा तो प्रभु किसको कहेंगे ओके, ऐसा। तो ये थे आपका रेरर मारिया रीडके, कौन थे आपके, रेरर मारिया रीडके थे ओके। यानी 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, मतलब प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है ओके। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, बी हो जाएगा, वन लाटा सेन ने ओके। तो ये आपका 25 का सीरीज जो हिंदी का था ओके, अभी ये समाप्त हुआ ओके। अब हम लेकर आएंगे सीरीज नंबर 2 हिंदी का ओके। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।